अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सब्लिमेशन तक और आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ना हम दो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं और क्या करते हैं हम कि हम एक सॉल्यूट को ना सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाता है और फिर उस सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए, उसको कह लें कि मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए, अगर ये डिसॉल्व हुआ हुआ है ना, हमें प्योरीफाई करना है इसको, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम ना एक और सॉल्वेंट ऐड कर लेते हैं इसमें। अब ये दो सॉल्वेंट आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन ये सॉल्यूट है ना, वो उनमें से दूसरे वाले में वैसा डिसॉल्व होता है कंपेयर टू फर्स्ट वन। रिजल्ट क्या निकलता है कि हम ना जब हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए ना दूसरे वाले में, तो हम पहले वाले को हटा देते हैं और फिर दूसरा वाला जो बचा है ना, उससे हम प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमारे पास ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड नया नया बनाया है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जो बना है ना, तो हमारे पास ना एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर ना वाटर भी बन गया है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, वो वाटर के साथ मिक्स हुआ हुआ है। जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था ना, तो बाई प्रोडक्ट पानी बना था उसका, अब ये पानी के साथ मिक्स हो गया। अब ये बन गया है हमारे पास एक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को ना हमने क्या करना है कि हमने प्योरीफाई करना है, हमें वाटर निकालना है इसमें से। ठीक है, अब देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, वो होते हैं हमारे पास वॉलेटाइल। ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब है कि वो इवेपोरेट जल्दी होते हैं। तो अगर हम सोल्यूशन को हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इवेपोरेट हो जाएगा, बस ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, सेपरेट करने के लिए इसको, कि हम ना इसको इस मिक्सचर में से ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग करने के लिए एक और सॉल्वेंट में इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक और सॉल्वेंट जो है ना, वो उसके साथ मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली वो सॉल्वेंट जब यूज़ करते हैं ना, वो होता है हमारे पास ईथर। ठीक है, ईथर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि पहली बात ईथर लिक्विड है। ठीक है, एक और अच्छी बात ईथर की ये है कि वो लाइट होता है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइट वेट पे होते हैं ना, वो होते हैं वॉलेटाइल। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये जनरली अगर ईथर से ज़्यादा भारी हो ना, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो ईथर से कम होगा। ठीक है, अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से कम हुआ ना, तो देखें अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें और इसका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन ज़्यादा है, ईथर से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ईथर इवेपोरेट पहले कर जाएगा। ईथर जो है ना, वो लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट करेगा और ये इवेपोरेट करेगा हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, एडवांटेज क्या है, अगर हम कम हीट प्रोवाइड करेंगे ना, तो ईथर इवेपोरेट कर जाएगा और ये रह जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, हमारे पास ना एक कंटेनर होता है। ठीक है, कंटेनर जो है नॉर्मली हमारे पास इस तरह का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, आपके पास ना एक फनल शेप होती है। ठीक है, और इस फनल शेप में ना आपके पास ना एक ये इस तरह का लगा होता है, जिससे हम ना मटीरियल्स को, सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना, वो आप ऐड करते हैं हमारा सोल्यूशन। ये है हमारा सोल्यूशन। ये सोल्यूशन कौन सा है, ये सोल्यूशन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वाटर का। ठीक है, और इसके ऊपर हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे और ये है हमारा ईथर। ठीक है, अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट क्या, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सॉल्यूट है हमारा। ठीक है, तो ये जो है ना, वो पानी में भी डिजोल्व हुआ हुआ है और जब ईथर इसमें ऐड कर देंगे तो ईथर में डिजोल्व हो जाएगा। अब ईथर जो है ना और पानी, वो मिक्स नहीं होते, अलग अलग रहते हैं। एडवांटेज क्या है, ईथर जो है ना, वो अपनी बनाने का लेयर अलग से। ठीक है, जो आपका ईथर है ना, वो अपनी अलग से लेयर बना लेगा। ठीक है, और जो पानी है ना, उसकी लेयर आपके पास अलग से बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका ईथर और ये हो गया आपका पानी।
अब ईथर और पानी अलग अलग हो गए। अब क्या है, जो सॉल्यूट होगा ना वो डिजॉल्व हुआ है अभी वाटर के अंदर, ठीक है। सॉल्यूट आपका वाटर के अंदर है, अब ये ना वाटर से ट्रांसफर होगा ईथर के अंदर, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, हम ना इस पूरे सॉल्यूशन को ना हल्का सा शेक करेंगे। जब इसको शेक करेंगे ना, हल्का सा शेक करना है, तो फिर क्या होगा, ये जो आपका सॉल्यूट है ना वो ज़्यादा सॉल्युबल किस में है, ईथर में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपका जो सॉल्यूट है ना वो उसकी सॉल्युबिलिटी ईथर में ज़्यादा होगी और पानी में कम होगी। तो ये जो है ना वो आपके पास पानी के बजाय ईथर में डिसॉल्व हो जाएगा। और फिर आप क्या करें, अब ईथर और पानी मिक्स नहीं होते ना, तो आप पानी को कर लें सेपरेट, पानी को रिमूव कर दें, आपके पास बच जाएगा ईथर जिसमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हुआ है। और फिर काम सिंपल है आपका, ऑर्गेनिक का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कंपाउंड से छोटा है, तो आप ना इसको हीट करें ईथर को, और आपके पास क्या होगा, ईथर जो है ना वो आपके पास इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास बच जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले क्या था, पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर था, अब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ईथर है, ठीक है। जब हम इसको हीट करेंगे ना तो क्या है, ईथर आपका इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, वो चला गया आपके पास, बच गया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर फॉर्म में। इस तरह से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए ना हम एक सॉल्यूशन में से अपने सॉल्यूट को अलग कर लेते हैं, सॉल्वेंट को अलग कर लेते हैं। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास प्योर फॉर्म में आ गया है, ठीक है। छोटा टॉपिक है ये, सिंपल सा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि इसमें ना आपके पास जो सेपरेशन का प्योरिफिकेशन का मेथड है ना वो कुछ इस तरह काम करता है कि इसमें आपके पास ना होते हैं दो फेसेस, ठीक है। इसमें सेपरेशन का मेथड ये है कि आपके पास ना जो सॉल्यूट है ना वो सॉल्वेंट में ना दो फेसेस होते हैं, ठीक है। वो उनमें से ना किसी एक फेस में आकर डिसॉल्व हो जाता है, और इस तरीके से ना आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो दो फेजेस है ना उनमें से एक तो आपके पास हो गया आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी फेज में ना आपके पास एक लिक्विड होता है या एक सॉलिड होता है, और वो ना आपके पास एक थिन फिल्म की तरह ना एक दूसरी सरफेस पे रखा हुआ होता है, और ये दूसरी सरफेस जो है ना ये आपके पास होता है अनरिएक्टिव सॉलिड, ठीक है। और दूसरा जो फेज होता है ना वो होता है आपके पास मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जो है ना वो लिक्विड या गैस होता है जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। इसमें सब्सटेंस सेपरेट इस तरीके से होता है कि आपके पास जो सब्सटेंस है ना वो इन दोनों में से ना किसी एक फेज में हो जाता है मिक्स, ठीक है। अगर वो मोबाइल फेज में मिक्स हो गया ना तो आप उसे वहाँ सेपरेट कर सकते हैं, अगर वो स्टेशनरी मिक्स हो गया तो उसको वहाँ सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है एक चीज़ पे, और वो चीज़ जो है ना वो आपकी होती है एक खास वैल्यू, ठीक है। वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके उसकी सब्सटेंस की, मोबाइल फेज में, ठीक है, डिवाइड बाय सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन स्टेशनरी फेज में, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं के, ठीक है। तो आपके के पे डिपेंड करता है कि आपका सब्सटेंस जो है ना मोबाइल फेज में जाएगा या स्टेशनरी फेज में जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई सब्सटेंस है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी जो है ना वो मेनली इस्तेमाल होती है मिक्सचर्स के लिए, ठीक है। अगर मिक्सचर कंपोनेंट सेपरेट करना उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होती है।
तो मिक्सचर में जो कॉम्पोनेंट आपका वो सब्सटेंस है, ठीक है। अगर ये सब्सटेंस की के की वैल्यू स्मॉल है ना, तो फिर ये स्टेशनरी फेज में जाएगा, ठीक है। और अगर आपकी के की वैल्यू लार्ज है, बड़ी है, तो फिर ये आपका जाएगा मोबाइल फेज में, ठीक है। मोबाइल फेज जो है ना वो यूजुअली मोबाइल फेज जो है ना वो आपका मेनली मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये हमेशा फ्लो स्टेट में होता है, यानी हमेशा हिलता रहता है, मूव करता रहता है, ठीक है। स्टेशनरी फेज जो है ना वो आपको रुका हुआ होता है, मूवमेंट नहीं होती उसमें ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि जब आपका सब्सटेंस सेपरेट हो जाए ना, उसके बाद हम ना उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, जो आपका सब्सटेंस है अगर वो स्टेशनरी फेज में जाएगा ना, है ना, तो स्टेशनरी फेज में जाने के बाद अगर आपका सब्सटेंस एक सॉलिड हुआ, है ना, तो क्या होगा कि वो सॉलिड जो है ना वो आपके पास मिक्स हो जाएगा सॉलिड के साथ, जो पहले से सॉलिड रखा हुआ है ना उसमें। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जो स्टेशनरी फेज है उसमें आपके पास एक इनर सॉलिड है, ठीक है। ये आपके पास एक फ्लैट सरफेस है इसकी, ठीक है। और इस सरफेस के ऊपर जो है ना वो आपके पास एक और सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है ना आपके पास, ये सब्सटेंस आपके पास सॉलिड भी हो सकता है और ये आपके पास लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना वो आपके पास ऊपर एक लेयर होती है, और ये होता है आपका मूविंग फेस, ये होता है मोबाइल फेस। ये लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है, ठीक है। अब अगर आपका सब्सटेंस एक सॉलिड है तो वो यहाँ पर आकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी वजह से अगर सॉलिड सब्सटेंस स्टेशनरी फेज में एब्जॉर्ब हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। और अगर वो लिक्विड हो ना, तो फिर क्या होता है कि ये लिक्विड फेज जो है ना वो आपके पास इस लिक्विड से सेपरेट होकर यहाँ पे चिपक जाता है आकर, ठीक है। ये इस लिक्विड से पार्टीशन हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी का आपके पास फ़ायदा ये होता है कि इस प्रोसेस में ना ये है कि ये आपके पास काम आती है सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए और सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर आपका कोई मिक्सचर है ना, तो उससे सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए आके क्रोमेटोग्राफी काम आती है, ठीक है। तो चैप्टर 2 जो है ना यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे डिस्कस करनी है ना, वो ये है कि हमारा जो टेस्ट हुआ था ना रिसेंटली, उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा स्कोर किया है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इश्यू हो ना टेस्ट के वाले से, तो वो आप प्लीज़ जो है ना वो ग्रुप पे शेयर कर दें, ठीक है, ताकि ना हम आपके मसले को हल कर सकें वहाँ पर, ठीक है। आज का लेक्चर शॉर्ट है क्योंकि हमारे पास ये चंद टॉपिक्स ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है मुझे डिस्कस ये करनी थी कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या डिस्कस करें। हम लोग इसी तरह फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री कंटिन्यू रखें या पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, ठीक है। इस चीज़ का ना आप इम्पोर्टेंट है बहुत, ये आप बता दिएगा ताकि ना हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हमें फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।